समझाया, बिठा के बाइबल से कुछ वचन दिखाए, नहमिया की पुस्तक से, दानियल की पुस्तक से दिखाया कि कैसे वो लोग अपने पुरखाओं का पाप क्या किए, मान लिए। तो उन्होंने बोला तुम भी एक काम कर सकते हो परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब प्रार्थना करने की हालत में नहीं है और होश में भी नहीं है, तुम एक काम करो, अपने पिताजी के बेटे हो, तो जैसे बाइबल में लोगों ने अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का, अपने पुरखाओं का पाप अपने ऊपर लेकर उसको कबूल किया। और बातें मत कीजिए, शांति रखिए, थोड़ा बातें मत कीजिए। तो हमने भी वैसे ही अपने पापों को मान लिया, पिताजी के पक्ष में पापों को मान लिया, माँ के पक्ष में, सबके पक्ष में। प्रभु हमारा पूरा घराना पापी है, हमारा पूरा घराना पापी, हमारे बाप दादा सब मूर्ति पूजा, सब बुरा काम किए हैं। प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। और हमारे पिताजी बहुत शांत हो गए और उनके चेहरे में जो डर था वो डर भी एकदम चला गया। और उसके बाद में जब हमने उन भाइयों को बोला, सेवक को हमने बोला कि भाई हम तो पढ़ाई लिखाई क्या किया है, छोड़ दिया, इंजीनियरिंग पढ़ते थे लेकिन हम क्या हो गए, छोड़ के आ गए। तो उन्होंने हमको सलाह दिया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला प्रभु के लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वो आप पढ़ना है, आप क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, आप जाओ वापस जाके पढ़ाई लिखाई करो। तो हम फिर चले गए नांदेड़, घर से, पिताजी अस्पताल में थे, हम चले गए नांदेड़। बोले कम से कम जो परीक्षा का फीस है, परीक्षा के जो फीस लगवे है वो फीस हम दे के आएंगे। हम फीस पटा के आ गए। फिर फीस पटा के हम आने से पहले ही हम गए थे, अप्रैल का महीना में 15 तारीख को हम गए थे, 15-16 तारीख को हम निकल कर गए थे कॉलेज में, जाकर फीस वगैरह फॉर्म वगैरह सब भर के करने में 12 दिन लग गए। और ठीक हमारे पिताजी 25 अप्रैल को 1992 25 अप्रैल को हमारे पिताजी खत्म हो गए। लेकिन बड़े चैन से चले गए, बिना किसी डर के, बिना किसी इसके कि हमारा विश्वास है कि जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, जिस यीशु मसीह को हमने विश्वास किया, उसने प्रतिज्ञा दिया है। क्या प्रतिज्ञा दिया है? प्रेरित को काम उसका 16 अध्याय का 31 पद पढ़िए। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास खोल के पढ़ना है, खोल के पढ़ना है। हाँ, प्रेरितों के काम 16 को 31। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उस दिन से लेकर हम इसी वचन को पकड़े हैं, उस दिन से लेकर हम इसी वचन को पकड़े। प्रभु हमारा पिताजी का भी आप क्या किया? उद्धार किया। क्या आपने बोला ना, मैं विश्वास किया तो मेरा घराने का उद्धार करेगा। तो प्रभु हमारे पिताजी को भी आप उद्धार दिए। तो हम वापस आए, बंबई आके हम सोचा हम पिताजी का मिट्टी करेंगे, लेकिन हमारे छोटे बड़े चाचा लोग आकर हमसे पहले ही उनका शव अपने घर ले गए। हमारे घर नहीं लाए, वो अपने घर लेकर चले गए, क्योंकि उनको तब तक पता चल गया था कि उनके हम क्या किए, हम यीशु मसीह को मान लिए हैं। तो हम भी गए वहां पर अपने पिताजी के हाथ। तो उन्होंने हमको पकड़ के बोले चलो बैठो। हम बोले नहीं, हम नहीं बैठेंगे इसमें। बोले नहीं, बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती किया, हमारा शर्ट उतार दिया। शर्ट उतारे तो का नहीं है, का नहीं हमारा जनेऊ ने हम तो तोड़ दिए थे ना 2 तारीख को ही, 2 तारीख को हम तोड़ के निकाल दिए। तो बोले अरे कितना बुरा ब्राह्मण है, तो कितना गंदा और नीच ब्राह्मण है, जनेऊ तोड़ दिया बोल के उन्होंने फिर 4 मंत्र पढ़े और क्या किया, जनेऊ डाल दिया। सारे पुजारी लोग बैठे हैं और वहां पर पूजा पाठ चल रहा है अंतिम संस्कार का। सबके सामने हमने क्या किया, पूरे जोश में आके बोला यीशु मसीह की जय बोल के जनेऊ तोड़ दी। यीशु मसीह की जय बोल के हमने जनेऊ तोड़ दी। हमारे चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए, बड़े चाचा बहुत गुस्से वाले थे। वैसे हमारे पूरे घराने में सब गुस्से वाले थे, हम भी कम नहीं है। हाँ, सब चाचा लोग गुस्से वाले, तो बेटे लोग भी कैसे होंगे, गुस्से वाले ही होंगे। हाँ, तो हमने तोड़ दिया अपने जोश में। हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत मारे मुझे, बहुत मार के हमको ताला बंद कर दिए। हमको ताला बंद करके बोले इसने हमारे पूरा बिरादरी का क्या किया है, जात का हमारा इज्जत क्या बोलते हैं उसको, हाँ बदनामी कर दिया, अपमान कर दिया इसने हमारे देवी देवताओं का, बोल के यहाँ आकर ये अछूत लोगों का ये देवता के बारे में बोलता है करके हमको बंद कर दिया। और बोले इसके पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद इसका अंतिम संस्कार करेंगे, इसका भी अंतिम संस्कार करके ही हम इसको छोड़ेंगे बोल के। तो हमारी छोटी माँ, चाची जिसको बोलते हैं ना छोटी माँ, वो ऐसे मिशन स्कूल में पढ़ी थी। ये जो मिशन स्कूल है ना,
ऐसे ही मिशन स्कूल की पढ़ी लिखी थी, तो वो विश्वास करती थी थोड़ा थोड़ा। सब लोग चले गए, औरतें तो नहीं जाती शमशान में, औरतें नहीं जाती हैं, तो सब पुरुष चले जाते हैं, कोई पुरुष नहीं था। हमारी छोटी माँ आई, ताला खोल दी, बोली भाग जा बेटा, नहीं तो चाचा क्या करेंगे, बड़े पापा तुम्हें मार डालेंगे। तो हम भाग गए वहां से, हम भाग के अपने घर आ गए। जब वो लोग लौट के आए अंतिम संस्कार करके हमारे पिताजी का, तो हम नहीं मिले। हम नहीं मिलने से बहुत गुस्सा आया। अब गुस्सा किस पे निकालेंगे, हमारी माँ पे, हमारी बहनों पर, हमारे बड़े भैया पर। उनको क्या किया, तो हमारे जात से क्या बोलते हैं उसको, बेदखल कर दिया, हमारे जात बाहर कर दिया, बोलते ना, हमारे उससे कुल से हमको अलग कर देते हम तुमको, कि तुम्हारा बेटा क्या हो गया है, ईसाई धर्म में चला गया, इसलिए हम तुम सबको निकाल देते हैं, हमारे घर में नहीं आना, हमारे साथ कोई संबंध रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारे घर में कौन है, अछूत रहता है, तुम्हारे घर में अछूत रहता है बोल के। तो हम तो वापस घर चले गए, तो अपना बैठ के बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे अपने घर में। रात हुई, भैया आए, माँ दीदी लोग सब आए वापस अपने घर। तो जैसे वो लोग घर आए, तो हम तो बाइबल के क्या बोलते, बाइबल के नशे में था। उससे पहले शराब के नशे में रहता था, लेकिन उद्धार पाने के बाद बाइबल के नशे में रहता। तो हम तो खड़े हो गए बोले और प्रचार करने लगे उनको, हम तो खड़े हो गए बोले और प्रचार करने लगे, देखो आप लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करना है, नहीं तो नरक जाओगे, नहीं तो कहां जाओगे, नरक जाओगे। मैं दुष्ट पापी मनुष्य था, यीशु मसीह मुझे क्या किया है, पाप क्षमा कर दिया, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, आप लोग भी ग्रहण करना है बोल के। तो हमारे भैया क्या करेगा, ग्रहण करेगा नहीं। बहुत गुस्सा आया, बहुत मारा, 1 घंटा 2 घंटा हमारे खूब पिटाई किए। खूब पिटाई करने के बाद बोला, अगर यीशु चाहिए तो बाहर से निकल जा, घर चाहिए तो यीशु मसीह को छोड़ दो। हम क्या करें फिर, घर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। 1992 अप्रैल 26 तारीख हम घर छोड़ दिए। आज तक हम घर से छूटे हुए, लेकिन हम एक घर छोड़ दिए। यीशु मसीह हमारे लिए कितना घर दिया, 100 1000 लाखों घर हैं हमारे, देश विदेश में हमारे घर हैं, इतने सारे हमारे माँ भाई बहन, इतने सारे रिश्तेदार, आप सब हमारे हो। हम आपके गांव में आएगा तो आपके घर में नहीं रखोगे, कैसे रखोगे, कैसे रखोगे, हम अगर आपके घर आ गए तो हमको कैसे रखोगे आप, तो आप सब हमारे हो गए ना। तो जिस दिन हमने अपना घर छोड़ दिया, परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। 100 गुना दूंगा बोला था ना, 100 गुना से ज्यादा दिया उसने, 100 गुना से उसने ज्यादा दिया। हम घर से निकल गए, वापस नांदेड़ आए। अब चोरी कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अभी झूठ बोल सकते, नहीं कर सकते। अब मारपीट कर सकते, नहीं कर सकते। तो अभी पेट तो है ना, पेट को क्या करेंगे, पेट शांत रहेगा क्या, नहीं शांत रहता है। बुरा काम नहीं कर सकते। 2-3 दिन बंबई में था, उन्हीं प्रचारक भाई के साथ में रहता था, उनके साथ में था। उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मुझसे कहा था तुम क्या करना, भाई भक्त सिंह की किताब पढ़ो। बोला भाई भक्त सिंह की किताब पढ़ो, और साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ो, पंडिता रमाबाई की किताब पढ़ो, क्योंकि वो सब हमारे जैसे ही जो हिंदू परिवारों से प्रभु को ग्रहण किए हैं। भाई धर्म प्रकाश शर्मा, उनकी किताब पढ़ो बोल के बोला। लेकिन हमने कोई किताब नहीं खरीदी। हम बोले हमारे लिए बाइबल काफी है बोल के हम बाइबल मात्र पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे बाइबल। वापस आ गए नांदेड़, तो उन्होंने हमें बोला था तुम ऐसी कलीसिया में जाओ जो बाइबल पर विश्वास करने वाली कलीसिया है। बाइबल पर विश्वास करने वाली कलीसिया कौन सी है हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम। हमको तो वही दिखता है जिसके ऊपर बड़ा क्या लगा है, क्रूस लगा है ना, जिसके ऊपर बड़ा क्रूस लगा रहता है वही दिखता है। और कोई दिखता है क्या? अब ये छोटा छोटा तो दिखता नहीं है, जो बड़ा क्रूस लगा रहता है वही दिखता है। वो कौन सा है? रोमन कैथोलिक वालों का है। हम तो बराबर सुबह शाम रोमन कैथोलिक में जाते थे, और हम भी ठहरे केरला वाले, और वो भी ज्यादा लोग कहां के, वो भी कहां के, केरला वाले ही हैं। रोमन कैथोलिक में जितने मिलेंगे आपको सब कहां वाले मिलेंगे? ज्यादातर केरला वाले मिलेंगे। तो केरला केरला क्या हो गया? हाँ, केरल वाले अच्छे से जुड़ गए, और उन्होंने भी हमको बहुत आदर देना शुरू किया। वो भी हमको आदर देते थे, वो भी हमको प्रेम दिखाते थे। हम सोचे हाँ चलो यही है सच्चा बोल के वहां जाते थे। लेकिन वहां पर क्या करते थे? माला जपते थे। वहां क्या करते थे? माला जपते थे। हमारे हाथ में भी माला दे दिए, बोले जपो। हम बोले अरे ऐसे कैसे, हम हिंदू थे तभी भी माला जपते थे, अभी भी माला दे दिया, ये क्या गड़बड़ है? हा? ये क्या गड़बड़? हम तभी तो अपने देवी देवताओं का माला जपते थे, अभी तो ये दूसरा माला दे दिया इसने।
फिर थोड़ी देर के बाद वो बोले ये फोटो है, ये फोटो है। वो फोटो के सामने वो जाकर क्या बोले, हाँ कैंडल लगाओ। अरे हम कैंडल, तभी तो हम फोटो के सामने क्या लगाते थे, दिया जलाते थे। अभी कैंडल लगाओ बोलते हैं, वो भी दिया जलाने बोलता था, ये कैंडल लगाओ। फिर फोटो के सामने घुटना टेको बोलते थे, हाँ मूर्ति के सामने घुटना टेक के प्रार्थना करो बोलते थे। हम बोले ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, हम तो नहीं जान, हम तो अनजान है ना, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई लग नहीं रहा ठीक, लेकिन क्या करेंगे, ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा तो कुछ जानेंगे ना। तो ऐसे ही चल रहा था। हम हमारा पेट पालने के लिए साइकिल रिक्शा चलाते थे। साइकिल रिक्शा जो होता है वो किराए से लेते थे, 11 रुपए किराए में मिलता था। सुबह से लेकर शाम तक चलाते थे, 50 रुपए 100 रुपए जो भी मिल गया, उसी से अपना गुजारा करते थे। तो एक दिन साइकिल रिक्शा चलाते चलाते रात हो गई तो हम चर्च के पास से जा रहे थे, रोमन कैथोलिक चर्च था। हम बोले चलो अभी कैसे भी रात हो गई है, अब जाके वहां बोलेंगे तो वहीं कहीं भी सोने की जगह मिल जाएगी, सो जाएंगे। सुबह 6 बजे तो होता है वहां पे, सुबह 6 बजे वहां पर उपासना होती है, मास बोलते हैं उसको, हाँ पूजा होती है। 6 बजे की पूजा में बैठेंगे। तो हम गए, 9-10 बज गया था, मतलब रात को वहीं पे कुछ ठिकाना मिल जाएगा। तो रात को वहां गए तो सब फादर लोग बैठकर शराब पी रहे थे। अब हमको आ गया गुस्सा, बोले ना गुस्सा वाले हैं, तो हमको बहुत गुस्सा आ गया। हम बोले जिस दिन यीशु मसीह हमारे अंदर आया उस दिन क्या गया, शराब निकल गया, और तुम लोग यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर रहे हो, शराब पीते। तो हमने खूब डांटा उनको, खूब डांटा, हमने खूब डांटा। तो उन्होंने क्या बोला, तुम कौन होते बोलने वाले, गेट आउट बोल दिया। अब क्या गए, अब वो हमारा घर तो है नहीं, अब उन्होंने गेट आउट कर दिया तो हम वहां से गेट आउट यहां से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को पकड़वा देंगे बोले। अब क्या करेंगे, हम पहले गुंडागर्दी करते थे, अभी नहीं कर सकते। अगर उद्धार नहीं पाया होता तो उस दिन तो मार भी देता है, एक आधे को तो उतार भी देता नीचे। लेकिन क्या करे, छोड़ के वहां से वो लोग अपना उद्धार नहीं है, उनको क्या नहीं है, उद्धार नहीं है, नया जन्म नहीं है, तो वो लोग शराब पीते हैं। उनके लिए वो पाप नहीं लगता। वो बोलते हैं भाई यीशु मसीह ने भी शराब पिलाई, यीशु मसीह ने किसी को शराब नहीं पिलाया, ठीक है, उसने पानी का दाखरस बनाया लेकिन शराब नहीं बनाया। लोग दाखरस का मतलब सीधा शराब ही समझते, ऐसा नहीं है। बाइबल में 2 प्रकार के दाखरस है, एक नया दाखरस है और एक पुराना दाखरस है। नया वाला जो है वो मीठा दाखरस है, उसमें नशा नहीं होता। पुराना वाला जो है वो खट्टा हो गया है, वो क्या हो गया, बसिया गया है, और उसमें क्या होता है, निशा होता है, ठीक है। तो लोग ऐसा उल्टा समझते हैं। आइए अंदर आके बैठिए, माता जी आइए अंदर, आइए अंदर आके बैठ सकते हैं, आइए। तो इस रीति से हम उस रोमन कैथोलिक चर्च में बराबर जाने वाले थे, उसको छोड़ दिए। हम क्या किए, उसको छोड़ दिए। वहां से निकलकर दूसरा एक कलीसिया मिला, वहां पे बहुत बड़ा बोर्ड रखा था अपोस्टोलिक चर्च बोल के। वहां जाने लगे तो वहां कुछ और ही ऊट पटांग कर रहे थे, वो भी हमको पसंद नहीं आया, तो हम वहां से भी निकल गए। वहां से जब निकलकर हम आए तो हम मेथोडिस्ट चर्च में गए। आपने सुना है मेथोडिस्ट चर्च के बारे में, यहाँ CNI है ना, CNI चलता है ना, CNI के बारे में सुना है, नहीं सुना है, यहाँ मेथोडिस्ट है। तो हम मेथोडिस्ट चर्च में गए, वो भी एक बड़ा चर्च रहता है, वो भी एक बड़ा चर्च है, उसमें भी क्रूस रहता है, उसमें भी क्रूस वगैरह रहता है। वहां गए, लेकिन वहां थोड़ा अच्छा था, लोग अच्छे से आते थे, ढंग से कपड़े पहन के। तो रोमन कैथोलिक में तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते थे, हाँ, लड़कियां ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती थी, उसमें भी हमको घृणा होती थी जाने के लिए। यहाँ लोग अच्छे कपड़े पहन के थे, अच्छे सब करते थे, और जो क्या बोलते हैं उसको, अगुवे थे, वो लोग बाइबल भी पढ़ते थे। बाइबल पढ़ के, वहां तो बाइबल भी नहीं पढ़ते, रोमन कैथोलिक में पर्चा रहता है, पर्चा पढ़ते, पर्चे के साथ खत्म हो जाता है। एक पर्चा रहता है, बस पर्चा पढ़ के खत्म कर देते। हमको भी बोलते थे पर्चा पढ़ो, हम भी पढ़ते थे, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में पढ़ते थे। तो यहां गया तो यहां पर ये लोग अच्छा बाइबल खोल के बता रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा, चलो बाइबल खोल के क्या कर रहे, बता रहे हैं। 1 महीना हो गया वहां पर, और हम सुबह सुबह जल्दी जाते थे साफ सफाई करने के लिए। जवान लड़के थे, है ना, 21 साल का तो था मैं, तो सुबह सुबह साइकिल लेके दौड़ जाता था, और पूरे जो बेंच होते हैं ना, पूरा हफ्ता भर क्या लग जाता है, धूल लग जाता है, पूरा धूल लग जाता है, सफाई करके, झाड़ू करके, सब एकदम चकाचक, है ना, चमका देता था। पूरा भवन जो था उसको चमका के रखता था 2 घंटे में पूरा। और बाद में वो लोग आते थे, 9 बजे के बाद लोग आते थे। तो दिन प्रचारक आ रहा था, प्रचारक भैया,
हाथ में सिगरेट लेके आ रहा था, हम गेट पे देखे उसको, हमको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो हम उसको डांट दिए, है तुम बाइबल का प्रचार करते हो और तुम सिगरेट पीते हो, हाँ? तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने बोला तुम कौन होता है, कल परसों का आया है, हमको दिखाता है, हमको सिखाता है, चल बाहर निकल। बोले अगर हम उस चर्च के मेंबर भी तो नहीं थे, हम वहां मेंबरशिप चलता है। वहां क्या चलता है? मेंबरशिप। महीना महीना पैसा दोगे तो तुम्हारा मेंबरशिप रहता। हम तो मेंबर भी नहीं थे, हमको वहां से भी बाहर निकाल दिया। जब मेथोडिस्ट से बाहर निकल गए तो ऐसे ही लड़कों के साथ में जाते जाते किसी ने बोला वहां पर भी एक चर्च है, हॉल में लगता है। बोले हैं कहां लगता है? एक हॉल में लगता है। और स्कूल का हॉल है या कोई तो फंक्शन हॉल है, फंक्शन हॉल में लगता है। बोले चलो जाएंगे भाई। वहां गए तो वो न्यू लाइफ का था। कौन सा लाइफ था? न्यू लाइफ का था। वहां भी सब लोग ज्यादातर तो कैथोलिक जैसे दिख रहे। ज्यादातर कैसे दिख रहे थे? कैथोलिक जैसे दिख रहे थे। और सब मिल के बैठे थे, मिलजुल के बैठे थे, यानी भाई बहन क्या है, सब मिल के बैठे, अलग अलग नहीं बैठे थे, अलग अलग नहीं बैठे थे। तो सब मिल के बैठे थे और गाना वाना गाए। फिर एक भाई क्या भजन संहिता पढ़े, भजन संहिता पढ़ने के बाद में दुआ प्रार्थना की। फिर बोले अब भविष्यवाणी करेंगे। बोले अब क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। मैं सोचा क्या भविष्यवाणी करेंगे, ये पता नहीं। तो अचानक एक भाई खड़ा हो जाता, अचानक भाई खड़ा होकर बोलता है, हाँ यहाँ पर पीली साड़ी पहन कर एक बहन आई है, एक स्त्री आई है, हाँ उसका पति शराबी है, उसका बेटा व्यभिचार करता है, वो झूठ बोलने वाली स्त्री है बोल के। और पीली साड़ी पहने वाली बहन का तो हालत खराब हो जाएगा, हाँ। फिर अचानक एक बहन खड़ी हो जाती, एक बहन खड़ी हो जाएगी, फिर बोलेगी यहां पर एक लाल कमीज पहन के, लाल कमीज और काला पैंट पहन के एक व्यक्ति आया है, हाँ दाढ़ी रखता है और वो चोरी करने वाला आदमी है बोल के एक दूसरे का क्या कर रहे? भांडा फोड़ रहे थे। भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे का क्या कर रहे थे? भांडा फोड़ रहे थे वो लोग। पता है भांडा फोड़ना क्या होता है? हाँ, एक दूसरे का पोल खोल रहे थे, हाँ। अब पता नहीं, और जानते होंगे ना, यहां वहां से कुछ खबर मिली होगी, ये जानते होंगे, बोलते परमेश्वर बोलता है, बोलते यहोवा बताता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है बोल के उसके नाम से बोलते थे। अब फिर हमको डर लगा कोई हमारा भांडा फोड़े तो, हमारा भांडा तो बहुत खराब है, हाँ। हम डर गए, अरे ये क्या हो रहा है? बाइबल में तो ऐसा नहीं है, बाइबल में है ऐसा नहीं है। हम वहां से भी भाग गए। अब कहावत है ना हिंदी में, हाँ, क्या तवे से निकला तो कहां गिरा? कहां गिरा? कढ़ैया से निकला तो कहां गिरा? सीधा चूल्हे में गिरा। क्या बोलते हैं हिंदी में? कहावत है हिंदी में? क्या कहावत है? नहीं है। తెలుగులో అంటారు ఏమంట? తెలుగులో ఏమంటారు? పైన నుంచి ఎగిరితే పొయ్యిలో పడ్డాడు కదా, नहीं वो नहीं। अब जैसे आप कुछ तल रहे हो, कुछ भी आप तल रहे हो, तलते तलते वो उछलेगा तो कहां जाके गिरेगा? सीधा आग में गिर जाएगा, सीधा आग में गिर जाएगा। वैसे हम भी गिर गए। कहां गिर गए? पेंटिकोस्ट में गिर गए, पेंटिकोस्ट में चले गए। अब हम हैं जवान, खून हमारा गरम, और वहां उन्होंने जो शिक्षा दिया हमारे भेजे में घुस गया। अंदर दिल में तो नहीं गया, लेकिन कहां घुस गया? भेजे में घुस गया। उनकी शिक्षा क्या बोलने लगे? तुमको अगर पवित्र आत्मा मिलना है, तुमको क्या मिलना है? पवित्र आत्मा करके बोलने लगे। और बोले तुम अपना हाथ ऊपर करो और बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए बोलकर तुम बोलो, और अपना मुंह खोल के अपना जीभ छोड़ दो। अपना जीभ क्या करो? छोड़ दो। बोला हम भी गए, हाथ ऊपर किए और मुंह खोले, बोले हमको पवित्र आत्मा चाहिए। इतना जोर से चिल्लाने लगे, जब हमका सुने तो सब चुप हो गए। बोलो ये कौन आ गया? हम सब तो धीरे धीरे बोलते हैं, ये तो इतना जोर से बोलता है, अन्य भाषा बोलने लगा है करके। तो हम बड़े हिट हो गए। वहां क्या हो गए? हम बड़े हिट हो गए, हाँ। सब हमको वहां नाम दिए। हमको नाम क्या दिए पता है? डायनामाइट, उसको डुनामिस बोलते हैं ग्रीक भाषा में। हमको डायनामाइट बोलने लगे, हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा
पवित्र आत्मा। हमको तो छोटा छोटा मिला बोलते, इसको तो बहुत बड़ा पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि जब ये अन्य भाषा बोलता है पता नहीं क्या क्या बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। अभी हम 13 भाषा बोलते हैं, हम 13 भाषा बोलते हैं, लेकिन वो वाला भाषा नहीं बोलते हैं जो पेंटिकोस्ट वाला होता है। वो कोई भाषा नहीं है, वो खाली क्या है, बड़बड़ करते हैं बस। हाँ, बाला बाला शाका शाका माला लारा बाला 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 करते हैं, और वो बाला बाला करके सब लोगों को बिगाड़ देते हैं। और आदमी को क्या लगता है पता है, जब ऐसा करते हैं ना तो हमारे प्राण में हमको ऐसा लगता है कि हम क्या हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। हमारे अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि वो एक रिलीज मिलता है। क्या होता है कि एक ऐसा छुटकारा मिला जैसा, हम हवा में तैर रहे हैं जैसा, हमको कोई झटका लग गया जैसा, यही सब बताते हैं। तो ये सब हमने भी अनुभव किया। लेकिन जिस दिन हम पेंटिकोस्ट में गए थे, देखिए हम अप्रैल 2 तारीख को उद्धार पाए थे। उसके बाद बाइबल खूब पढ़ रहे थे, खूब पढ़ते। अप्रैल का महीना गया, मई का महीना गया, जून का महीना गया, जुलाई का महीना था। जुलाई अगस्त के बीच का महीना था, और तभी मैं पेंटिकोस्ट में चला गया। तब तक हमने पूरा बाइबल कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया। पूरा बाइबल 2-3 बार हमने पढ़ लिया था, केवल 4-5 महीने में। इतना घंटों बाइबल पढ़ता था हम बैठ के। समझ में कुछ नहीं आता था, हमें समझ में 0 आता था। लेकिन जब तब बाइबल पढ़ते मन में बड़ा चैन रहता था, बड़ा चैन लगता था, खुशी लगती थी, इसलिए पढ़ते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन पढ़ते रहते थे। जब पेंटिकोस्ट में चला गया, हमारा सबसे बड़ा बुराई यह हो गया, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया और क्या करना शुरू किया, बोला बाला 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 करते थे। बस 4-4 घंटे 5-5 घंटे बाला बाला करता था। अकेला छत पे चढ़ जाता था, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाला बाला करता था, और ये सोचता था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया बोल के धोखे में था। कोई भी मिलता था ना, उसके सिर पे हाथ लगा देता था और उसको चंगाई हो जाए बोलता था। हाँ? और ऐसे मैं जवान था तो वो लोग मुझे भी बहुत चढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जब जवान बच्ची लोग आते हैं ना, कलीसिया में नए लोग आते हैं, बच्चे लोग, जवान बच्चियों के सर पे मुझे बोलते थे हाथ रख के तुम प्रार्थना करो, और ऐसा पीछे मोड़ते थे ना, ये पीछे का नस क्या होता है, दब जाता है, धड़क बोल के गिर जाते। करके दिखाऊं? नहीं, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति में, वो एक छल है। वो क्या है, एक छल है। यहां पीछे गर्दन की नस होती है, जब गर्दन को पीछे दबा दिया जाता है, वो नस क्या हो जाता है, दब जाता है, जिससे आदमी कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाता है, बेहोश होके ऐसा गिर जाता है। जैसे ऐसा गिर गए तो हम बोलते थे दुष्ट आत्मा निकल गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, दुष्ट आत्मा निकल गई। ऐसे सबको गिरा देता था, सबको क्या करता था, गिरा देता था। और जवान बच्ची लोग गिरेंगे तो क्या होगा, उनका शरीर उघड़ जाता था, और उसको देखकर हमारे अंदर अपवित्र विचार आते थे। मेरा मन खराब हो गया, बाइबल कम पढ़ता था, बाला बाला ज्यादा करता था, बुरी बुरी बातें सोचता था, अशुद्ध बातें सोचता था, व्यभिचार की बातें सोचता था। क्यों? मैं उद्धार पाने के पहले वैसा ही था। दुनिया के सारे गंदे गंदे फिल्म देखे, दुनिया के सारे गंदे घिनौने फिल्म देखता था और गंदे घिनौने काम करता था। जब ये पेंटिकोस्ट में मैं आ गया, मेरा जीवन वापस पुराना हो गया, वापस मेरा जीवन पुराना हो गया। एक दिन हम रात को ऐसे बला बला करते करते रात को सो गए, छत पे रात को सो गए, आधी रात को 1:30-2 बजे के करीब हम आंख खोले हैं, हम आंख खोल दी है, लेकिन हमारे हाथ पांव नहीं उठ रहे। हमारे चारों तरफ दुष्ट आत्मा नाच रही है, दुष्ट आत्माएं हमारे चारों तरफ नाच रही है बड़े खुशी से। तू वापस हमारे पास आ गया, तू वापस हमारे पास आ गया बोल के, तो हमारा हो गया है, हम तुझको नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा हो गया फिर से। क्यों? क्योंकि मैं झूठी शिक्षा में, बाइबल में पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास 1 तीमुथियुस को लिखते हुए, अंत के दिनों में क्या होगा, दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं होगी, और ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है। लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा है, नहीं, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा करते हैं, दुष्ट आत्मा के द्वारा बकवास करते हैं, और दुष्ट आत्मा के द्वारा बुरे बुरे विचार आते हैं ना। पवित्र आत्मा आपके अंदर बुरे विचार देगा? हाँ? अशुद्ध काम करने का विचार देगा कभी? पवित्र आत्मा देगा? कभी नहीं देगा, दुष्ट आत्मा ही देगा। दुष्ट आत्मा ही ऐसा बुरा, अशुद्ध, अपवित्र काम करने के लिए सिखाएगा।
हम क्या करें फिर, समझ में नहीं आ रहा है। हम पागल हो गए, यानी एक प्रकार से पागल हो गए। ये हम सोचने लगे हम यीशु मसीह को ग्रहण करके क्या हो गया, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, क्योंकि बाइबल में कुछ लिखा है और ये सब लोग कुछ और करते हैं। ये क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। उधर जाओ तो शराब पीते हैं, इधर जाओ तो झूठा बोलते हैं, वहां जाओ तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, और वहां जाओ तो भांडा फोड़ते हैं, और यहां गया तो पूरा मैं खुद बीमार हो गया, मैं खुद ऐसा पागल हो गया। फिर सोचने लगा मैंने गलती कर दिया यीशु मसीह को ग्रहण करके, अब छोड़ना भी नहीं बन रहा है। यीशु मसीह को छोड़ के अगर मैं सोचूं भी वापस देवी देवताओं के पास जाऊं, डर लगता है, नरक नहीं जाऊं, कहां जाऊंगा, डर लगता है, फिर नरक का डर लग रहा है मुझे। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई मेरे पास आने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब लोग डरते थे, सब लोग मुझसे डरते थे। अब क्या करूं, मैं प्रार्थना करता था। किसी से मुझे पता चला कि रेडियो में वचन आता है, रेडियो में वचन आता है, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे विश्ववाणी का वचन आता है, उसको लगा के सुनता था। विश्ववाणी का वचन सुनता था, अलग अलग भाषा में आता है, अंग्रेजी में आता है, फिर हिंदी में आता है, फिर तमिल में आता है, अलग अलग भाषा में आता है। मैं सारी भाषा सुनता था, सारे भाषा सुनता। अभी मेरे से किसी ने पूछा था भाषा सीखने के लिए, कौन भैया ने पूछा था, मनोहर ने, है ना, भाषा सीखना है तो भाषा सुनो, भाषा सीखना है तो पहले भाषा सुनो, तो अपने आप सीख जाओगे। क्योंकि एक नियम है, जो बहरा है वो गूंगा होगा, जो बहरा है वो जरूर क्या होगा, गूंगा होगा। लेकिन जो गूंगा है जरूरी नहीं कि वो बहरा हो, क्योंकि जो सुन नहीं सकता है वो बोल नहीं सकता। अगर आप कोई भी भाषा सुनते रहेंगे, आप 4 दिन में वो भाषा बोल सकेंगे। हम पिछले महीना जनवरी के नया साल में हम उड़ीसा गए थे, काटामुंडा गए थे, उड़ीसा गए थे, काटामुंडा गए थे। वहां सब बोलते मुंडारी भाषा बोलते। 4 दिन 5 दिन था, 5वें दिन मैं मुंडारी बोलने लगा। क्यों? सुनता था, सुन के उनके साथ बातें करता था, उसके बाद में मैं भी मुंडारी भाषा बोलने लग गया। बोले अरे आप हमारी भाषा बोलत हो, अच्छा लगा उनको भी। तो सुनेंगे तो बोलेंगे। तो हुआ ये कि मैं बाइबल पढ़ना छूट गया था मुझसे, अब क्या करना मुझे समझ में नहीं आता। वो विश्ववाणी का वचन सुनना शुरू किया। जब विश्ववाणी का वचन सुनना शुरू किया, मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर एक और रात में वापस आता है, विश्ववाणी रात को भी आता है। फिर एक आता है सुबह सुबह बैक टू द बाइबल, वो वचन सुनता था। फिर एक बार रेडियो सुनना शुरू किया, पूरा रेडियो से वचन सुनता था। मैं रेडियो से वचन सुनता। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मुझे रेडियो में बहुत अच्छा वचन दिया, मेरी रक्षा हो गई। वहां मुझे प्रभु ने सुरक्षित रखा, और धीरे धीरे ये सब से छूट गया। मैं ये सब से छूट गया, बुराई से मैं छूट गया। लेकिन अभी कहां जाऊं मुझे नहीं पता, कहां जाना मुझे नहीं पता। मैं तो केवल अपने कमरे में रहता था और सबको पर्चा बांटता था, बहुत पर्चा बांटता था मैं। क्योंकि मुझे किसने बचाया, एक पर्चे ने मुझे किसके पास लाया, यीशु मसीह के पास। एक पर्चे के द्वारा मैं आया। तो मैं भी क्या करता था, पर्चा बांटता था। बंबई देखा आपने, बंबई कौन गए हैं? बंबई 1-2 लोग गए हैं, जो बंबई स्टेशन जिसको अभी तो CST बोलते हैं ना, अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते, पहले उसको VT बोलते थे, पहले उसको VT बोलते थे। VT स्टेशन के बाहर में अगर आप जाओगे, अभी तो भीड़ कम है, लेकिन कोरोना के कारण भीड़ कम है। लेकिन जब कोरोना वोरोना नहीं था, हम बचपन से देखे हैं, भीड़ कैसे रहती थी पता है क्या आपको? लोग चींटियों की तरह निकलते थे। इंसान कैसे होते थे? चींटियों की तरह निकलते थे। हम सुबह 9 बजे जाते थे, 8:30-9 बजे जाते थे, बड़े बड़े बक्सों में पर्चा लेके जाते थे, पर्चा लेके जाते थे। 1 लाख 2 लाख पर्चा एक दिन में बांट देता था। फटाफट 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 बांटते थे, फटाफट बांटने का काम करता था। ये बाइबल सोसाइटी वाले भी हमसे बहुत खुश हो गए। बोले भैया तुम आकर हमारे पास ड्यूटी क्यों नहीं करते, हमारे पास आकर काम करो। बोला नहीं, हमको दूसरा काम करना है, तुम छापने का काम करो, हम क्या करेंगे, हम बांटने का काम करेंगे लोगों को। बहुत बांटता था पर्चा। बातें नहीं करना प्लीज, भूख लग रही है, मैं जानता हूं आप लोगों को। अम्मा हाथ जोड़ता हूं, बात नहीं कीजिएगा। अम्मा हाथ जोड़ता हूं, बात मत कीजिएगा, शांति से सुनिएगा। तो बहुतों को पर्चा बांटा। हमारे कॉलेज के बच्चों को भी हमने पर्चा बांटा। साइकिल रिक्शा चलाते थे तो हमारे कॉलेज के लड़का लड़की लोग हमारे साइकिल रिक्शा में बैठते थे, वो नहीं पहचान पाते थे क्योंकि पूरा
कपड़ा बंधा रहता था, दाढ़ी बड़ी रहती थी, जब उतर जाते थे तो बोलता था मैं फलाना हूं। वो लोग चौंक जाते थे, तू ये क्या कर रहा है। मैं बोलता था उनको, फिर मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये लो पढ़ो उसके बारे में, ये लो पढ़ो बोल के उनको पर्चा निकाल के देता था। सबको पता चल गया कि हम यीशु मसीह को ग्रहण। तो हमारे कॉलेज में एक बहन सलोमी बोल के है, उनको पता चला मेरे बारे में, तो वो हमसे मिलने आई। हमसे मिल के आकर उन्होंने बोला हमारे चर्च में चलोगे क्या। हमने बड़े प्रेम से बोला नहीं, हम किसी चर्च में नहीं जाएंगे, हमको किसी चर्च में नहीं जाना है। हमको बहुत चर्च देख लिए और हम क्या हो गए, तंग आ गए, हम पागल हो जाएंगे अगर आप हमको चर्च में ले जाएंगे। हम अपने अच्छे हैं, हम अपने ही ठीक है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों को बताते रहेंगे, हम ऐसा ही ठीक है, हमको कोई चर्च नहीं चाहिए। बहुत मेरे पास उन्होंने विनती किया, प्लीज भैया एक बार आना, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो दोबारा मत आना, मैं दोबारा आपको सेकेंड टाइम मैं नहीं बुलाऊंगी बोल के उस बहन ने हमसे विनती करके 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 एक संडे हमको हेब्रोन की कलीसिया में लेके आई। वहां पर छोटा सा भवन था, इसका इतना ही, ये खंबा है ना, ये खंबा से इतना छोटा भवन था और पूरा दीवार नहीं है, साइड से क्या है वो बांस की चटाई, ऊपर से चद्दर और नीचे मट्टी, यही वहां का भवन था। बहुत ही छोटा झोपड़पट्टी में था वो भवन। हम सोचे ये क्या चर्च है, ये तो चर्च लगता ही नहीं है, ये तो झोपड़पट्टी है। लेकिन वहां अंदर जाने के बाद जब लोग एक दूसरे से मिले और सेवक आए, प्रार्थना किया और सियोन का गीत गाने लगे। जब सियोन के गीत गाने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे जीवन के बारे में गा रहे हैं। हाँ, वो मेरे बारे में गा रहे हैं, मेरा जीवन ऐसी ही था, मुझे इनको कैसे मालूम कि मेरा ऐसा था। फिर आराधना का वचन हुआ, हाँ, तो मुझसे बात की आराधना के, फिर मेज का वचन दिए, फिर आखिरी वचन दिए। मुझे ऐसा लगने लगा अरे ये लोग ऐसे कैसे मेरे बारे में सब कुछ जानते, एक एक वचन मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, मेरा जीवन दिखा रहा है, मुझे सच्चाई बता रहा है। और मैं पश्चाताप किया, वहां बार बार मैं वहां पश्चाताप किया, प्रभु ये सब कुछ आपने मुझे बताया। फिर उन्होंने आखिरी प्रार्थना होने के बाद, वो सेवक भी ब्राह्मण परिवार के थे, उनका भी शर्मा चलता था, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, पंजाबी ब्राह्मण थे वो। तो वे भी मुझे बहुत कुछ बताए, भाई बख्शी की किताबें दिया, बोले इसको पढ़ो बेटा, इसको पढ़ के और जानो। तो हम जब भाई बख्शी की किताब पढ़ने लगे, उसमें साफ साफ लिखा है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो घुटना टेक कर हम नीचे रख के अपने आप को नीचे झुका के बाइबल पढ़ते हैं। तब से पहले मैं क्या करता था, ऐसे मेज पे रख के, जैसे कॉलेज की किताब पढ़ते थे हम कुर्सी पे बैठकर पढ़ते थे। हमको किसी ने नहीं बोला था कि तुम घुटना टेक कर बाइबल पढ़ो। भाई बख्शी सिंह की पुस्तक से हमको पता चला क्या करना है, घुटना टेक के बाइबल पढ़ना है। तो हम घुटना टेक के बाइबल पढ़ने लगे, बाइबल का वचन हमसे बातें करने लगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानी 4:12 में ये जीवित वचन है। एक एक वचन मुझसे बातें करने लगा।